चैप्टर है सर्कल। अब मैं लिख रहा हूँ, चैप्टर का नाम है सर्कल और ये 10 नंबर चैप्टर है क्लास 9 का। ठीक है ना, क्लास 10th में भी सर्कल है, ठीक है, लेकिन 9th का ही है। एक थ्योरम दे रखा है इक्वल कॉर्ड्स 10 पॉइंट, थ्योरम को मैं नंबर है, थ्योरम है ये 10.1। क्या दे रखा है पढ़ लीजिएगा उसका मतलब, लेकिन ये इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है ना, ये थ्योरम का कोर पार्ट है, थ्योरम का कंसेप्ट है ये। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। सर्कल में अगर दो या दो से ज़्यादा जितने भी कॉर्ड ले लें, लेकिन अगर उनका लेंथ इक्वल होगा तो वो दोनों कॉर्ड सेंटर पे एंगल बराबर बनाएंगे। ठीक है, ये एक थ्योरम हम प्रूव कर देते हैं। आगे चलते हम लोग ये थ्योरम को कंप्लीट करते हैं। थ्योरम लिख दिया, अब मैं मिटा देता हूँ इसको। ठीक है, क्या दे रखा है, एक सर्कल है, एक सर्कल है और इसमें हम लोग दो कॉर्ड लेते हैं। मान लो एक कॉर्ड हम लोग ले लिया ये ए बी, ये यहाँ पे है, और एक कॉर्ड हम लोग यहाँ ले लेते हैं सी डी, और ये दोनों कॉर्ड बराबर है, ए बी एंड सी डी, ये दोनों कॉर्ड जो है बराबर है। अब इनसे सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो देख लेते हैं हम लोग। ये जो कॉर्ड है ये यहाँ सेंटर पे एंगल बना रहा है, ये एंगल, इसका नाम है ए ओ बी। ठीक है, और ये जो कॉर्ड है सी डी, ये सेंटर पे एंगल बना रहा है और इसका नाम है सी ओ डी। ठीक, हमें प्रूफ करके बताना है कि ए ओ बी सी ओ डी के बराबर है। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक, तो यहाँ पे ए बी जो है सी डी के बराबर है। पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, जानते तो होंगे, ज्योमेट्री में लिखते हम लोग। गिवन क्या दे रखा हमारा, ए बी, कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी in the circle, in circle C, circle C center O। ठीक है ना, टू प्रूव, क्या प्रूव करना हमें, एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के, इक्वल एंगल सी ओ डी के। आ रही बात समझ में? अब हम लोग कर रहे हैं प्रूफ। ठीक, प्रूफ में क्या दे रखा है, यहाँ पे हम लोग लेते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। ठीक, ये एक ट्रायंगल लेते हैं ए ओ बी सी ओ डी। यहाँ पे देखिए ओ ए क्या है, रेडियस है, ओ बी क्या है, रेडियस है, ओ सी रेडियस है, ओ डी रेडियस है, और एक सर्किल में जितने भी रेडियस होते हैं सब इक्वल लेंथ के होते हैं एक सर्कल के। ठीक है ना, इसका मतलब सभी एक दूसरे के इक्वल है। तो हम लोग क्या लेंगे, अगर हम लोग इस तरह से एक दो ट्रायंगल ले लेते हैं, ए ओ बी, और एक हम लोग लेते हैं सी ओ डी, सी ओ डी।
ठीक है ना, इसको हमने बाहर निकाल दिया। तो क्या दिखाएंगे, इन ट्रायंगल ए ओ बी ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये वाला साइड इसके बराबर होगा, ठीक। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये वाला जो साइड है इसके बराबर है। ये रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो सब बराबर होते हैं। और उसके बाद ए बी जो है ना सी डी के बराबर होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉर्ड गिवन, इक्वल कॉर्ड, थ्योरम में बोला ना इक्वल कॉर्ड, तो ये कॉर्ड है और दोनों का लेंथ बराबर है, ये हमने फिगर में दिखा भी रखा है। अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए एस 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 से, ठीक है ना। देयरफॉर ट्रायंगल ओ बी इज congruent to triangle COD by SSS congruency, ठीक है ना, इससे ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाकी जो भी साइड है, हम लोग जानते हैं कि जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो जो पैरामीटर हम लोग तो यूज़ करते वो तो यूज़ करते ही हैं, लेकिन जो बच जाता है वो भी इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे साइड तो हम लोग तीनों साइड यूज़ कर लिया, तो इनका तीनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कितनी बात में, तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी बाय सी पी सी टी, इससे हम लोग बोल सकते हैं। और अगर ये इक्वल है तो यही हमें प्रूफ करना था, प्रूव्ड, ये हमने प्रूव कर दिया। यहाँ पे ए ओ बी इसको हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। तो क्या थ्योरम है कि इक्वल कॉर्ड्स सब्सटेंस इक्वल एंगल एट द सेंटर। अगर कॉर्ड का लेंथ इक्वल है तो वो सेंटर पे जो एंगल बनाएंगे वो बराबर होगा, ठीक है। एक थ्योरम किया था 10.1, उसके रेस्पेक्ट में उसी का कन्वर्स ये है थ्योरम है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ। 10.2 थ्योरम दे रखा है, इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। इसको हम लोग फिगर, ये थ्योरम दे रखा है, इसको फिगर से हम समझाते हैं इसको। ये एक हमारा सर्कल है, एक कॉर्ड ये हमारा ए बी है और एक कॉर्ड ये हमारा सी डी है, यहाँ सेंटर है और इस सेंटर पे इस कॉर्ड से एंगल बन रहा है ये, और ये एक दूसरा एंगल बन रहा है ये है ए ओ बी एंड सी ओ डी, ये दोनों इक्वल एंगल है। ए ओ बी एंड सी ओ डी ये दोनों इक्वल एंगल है। तो बताना है कि ये जो कॉर्ड है ए बी एंड सी डी दोनों इक्वल है। समझ में आ गया। ये हम लोग लिखते हैं गिवन क्या है, क्या क्या गिवन है और क्या प्रूव करना है। ये थ्योरम को हम लोग मिटा दें, थ्योरम की ज़रूरत नहीं है। 10.2 बुक में भी लिखा हुआ, मैंने ये लिखा भी था, ठीक है। तो गिवन दे रखा हमारा, गिवन है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी इन द सर्कल सी सेंटर ओ रेडियस आर, ठीक है। टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है हमें, ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड ए बी, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी, ठीक। ये कॉर्ड को करना है। ये क्या बताएगा, ये दो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं हम लोग, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट करते हैं तो इसे हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। देखो
ओ ए रेडियस है, ओ बी रेडियस है, ओ सी रेडियस है, ओ डी रेडियस है, चारों रेडियस है। और ये जो चारों रेडियस है तो एक ही सर्किल के हैं, और एक सर्किल के जितने भी रेडियस हो सब बराबर होते हैं। कितनी बात सुन में? एक सर्किल के जितने भी रेडियस हो सब बराबर होते हैं। तो यहाँ पे ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी सब बराबर है। और इस फिगर के हिसाब से ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है। तो प्रूफ कैसे करेंगे? इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, ओ ए इस ट्रायंगल में ओ ए इस ट्रायंगल में ओ सी के बराबर है, इस ट्रायंगल का ओ बी उस ट्रायंगल का ओ डी के बराबर है। इसको दिखाएंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। और उसके बाद रखा एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है ना? गिवन है, ये क्वेश्चन में ही गिवन है। तो क्या समझ में आया कि ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी। कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्या क्राइटेरिया लाएंगे? बाई एस। देखो साइड एंगल साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाकी कोई भी एंगल या साइड हो सब इक्वल हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये ए बी जो है ना सी डी के बराबर होगा। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी बाय सी पी सी टी। ठीक है ना? यही हमें प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। ए बी इज इक्वल टू सी डी, कॉड ए बी इज इक्वल टू कॉड सी डी। कहाँ का समझ में नहीं आया? ये दे रखा हमारा कन्वर्स ऑफ बी पी ओ, कन्वर्स ऑफ दिस थ्योरम, इसका कन्वर्स कर दिया। ठीक है, नोट कर लिए इसको, इसके बाद कराते आगे।